Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज़ पे चर्चा पे आपका स्वागत है। हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हमारे रीजन में चल रही है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर। क्या नाम होना चाहिए? जो यहाँ पे दैवत माने जाते हैं दिवा पाटिल साहब, पीएपी के लीडर्स, उनके नाम पे, या फिर बाला साहेब ठाकरे के नाम पे, जिनके लिए शिवसेना, जिनके लिए शिव सैनिकों के लिए दैवत है। और ये कंट्रोवर्सी बढ़ते बढ़ते अभी हाल ही में हमने देखा कि ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट भी हुआ, और ये बढ़ते बढ़ते सिर्फ नाम का नहीं रह गया, इसमें काफ़ी पॉलिटिक्स आ गई है। और ऐसा लगने लगा जैसे कि ये एनवीए वर्सेस बीजेपी एक इशू हो गया। तो क्या है पीछे इसके, और क्यों चाहते हैं यहाँ के प्रकटग्रस्त दिवा पाटिल साहब का नाम, शिवसेना क्यों चाहते हैं कि नहीं बाला साहेब का नाम हो, और इसके पीछे क्या राजनीति और क्या क्या इसका कोई हल निकल सकता है? यही जानने के लिए हमने इस रीजन के, स्पेशली रायगढ़ रीजन के हमने लीडर्स को आज हमारे स्टूडियो में बुलाया है। और मैं आपको पहले अपने पैनल से मिला दूं। सबसे पहले मैं आपको उरन के एमएलए महेश बाल्दी साहब से मिलाता हूं, जो उरन से ऑफकोर्स हैं और बीजेपी से कहना चाहिए ऑफिशियली तो इन्होंने नहीं लगा था, बट बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, बीजेपी से एसोसिएटेड हैं और ये मानते हैं कि दिवा पाटिल साहब का ही नाम होना चाहिए। लेफ्ट में मेरे हमारे प्रशांत पाटिल साहब हैं, राष्ट्रवादी पार्टी से है, जनरल सेक्रेटरी, और इन्होंने एनडीए का ये पक्ष रख रहे हैं। इनके हिसाब से बाला साहब का नाम होना चाहिए, और यही साथ मानते हैं। उनके साथ में जो बैठे हैं बबन पाटिल साहब, जो रायगढ़ के शिवसेना के सीनियर लीडर हैं, शुरुआत से हैं, बाला साहेब के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, उनके बेटे जैसे माने जाते हैं, और ऑफ कोर्स वो बाला साहेब के नाम का उनका एडामेंट है इस बारे में। और इन सब के बीच है, ये पॉलिटिशियंस तो हैं ही, इन सब के बीच में जो प्रकटग्रस्त हैं उनका क्या कहना है, ये पक्ष रखने के लिए जो एक डायनामिक और बहुत तेज तर्रार लीडर हैं हमारे यहाँ रुपेश धुमाल साहब, जो कि प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के अग्रिकोली कराडी संघर्ष समिति सामाजिक संस्था के। ये हमारे साथ में धुमाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कि आज हमारे स्टूडियो में आप यहाँ पर आए हैं। शुरुआत करते हैं प्रकटग्रस्त से ही। सबसे पहले रुपेश धुमाल साहब के दिवा पाटिल साहब का नाम क्यों, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जा रही है, दिवा पाटिल साहब का नाम क्यों? क्योंकि अभी तक हमने देखा जाए तो इस देश के लिए, हर एक प्रोजेक्ट के लिए देश का विकास होना चाहिए। इसकी वजह से हर एक भूमिपुत्र ने इधर की लैंड दी, मतलब अपनी जो खेती थी वो तो दी, उसके साथ में जो रहने वाले घर थे वो भी दिए। और वो देते समय पे हमारे लिए, जो हमारी अभी जो पीढ़ियाँ है वो यहाँ पे बची है, उनका एकमेव कारण है वो दिवा पाटिल साहब है। और अब देखने जाए तो दिवा पाटिल साहब एक ऐसे नेतृत्व थे कि जिन्होंने महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में उन्होंने एक्ट चालू किए। मतलब आज तक जितने पॉलिटिशियन हुए वो एक्ट पे चले, लेकिन एक ऐसे नेता थे उन्होंने खुद ने एक्ट बनाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बाद में अगर एक्ट किसने इधर के फार्मर के लिए बनाया रहेगा तो वो दिवा पाटिल साहब है। इसलिए हमारी इधर के लोगों की राय है कि दिवा पाटिल साहब का नाम ही चाहिए, क्योंकि दिवा पाटिल साहब ने 12.5% का जो आंदोलन किया था, अगर वो नहीं होता तो इधर का जो अभी हम लोग स्थानिक भूमिपुत्र करके बोलते हैं, मतलब जो इधर का लोकल बॉडी है वो अभी तक इधर हमको देखने के लिए नहीं मिलता था वो, और यहाँ पे जिंदा है तो उनकी वजह से। अगर हम और देखने जाए आगे तो बंबई में अगर देखने जाए तो बंबई में उधर का जो मूल अग्रिकोली समाज था उनका अभी क्या उधर अस्तित्व रहा है। अगर वो अस्तित्व उधर नहीं है तो इधर अगर एयरपोर्ट को दिवा पाटिल साहब का नाम लगता है तो वो इंटरनेशनल लेवल का सब्जेक्ट बनता है। तो इंटरनेशनल लेवल के सब्जेक्ट के बाद ऐसी सोच हो जाएगी कि ये आदमी कौन था, तभी रिसर्च होगा ना, तभी जो बंबई में से हरा हुआ, जो मतलब गुम हुआ जो समाज है अग्रिकोली, उसको फिर से जिंदा करना है हमें। इसके लिए एयरपोर्ट को नाम दिवा पाटिल साहब का चाहिए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि अग्रिकोली समाज की ये मांग की बात आप कर रहे हैं, और आप खुद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अफेक्टेड है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड से ये बात आ रही है। ऐसे में बाल्दी साहब, आप लोग भी साथ में इसमें जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। हालांकि शुरू में ऑल पार्टी की बात चल रही थी,
उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से आप लोग इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका क्या मानना है, क्यों? साहब, पहला ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 100% मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जी, उरन कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं प्रकल्पग्रस्त लोगों का, वहाँ के युवकों का, वहाँ के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर, बट नेचुरल मैं तो इंडिपेंडेंट चुन के आया हूँ जी, मैं तो बीजेपी से बाद में जुड़ा हूँ, पहले भी बीजेपी में था लेकिन इलेक्शन इंडिपेंडेंट चुना हूँ। अगर मैं उनका प्रतिनिधित्व हूँ और मुझे लगता है कि दिबा पाटिल साहब का ही नाम होना चाहिए, इसके लिए हम जो पैनल में आज चारों बैठे हैं सभी ने वहां सहमति की थी, सभी ने 4-4 मीटिंगें की थी इसके नाम के लिए कैसे लड़ना है। उसके लिए हमारे सम्माननीय अध्यक्ष कमेटी के बबन दादा ही थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, आंदोलन के नजदीक आया, फिर इनको महाविकास आघाड़ी याद आ गई और फिर उन्होंने बाबा साहब का नाम आ गया और ये सब विड्रॉ हो गए। तो इसके लिए हम विड्रॉ नहीं हो सकते ना, हमें तो भूमि जो आज आइडेंटिटी है वहां पर प्रकल्पग्रस्त की, जिन्होंने 12.5 दिया, जिन्होंने मंडल दिया, जिन्होंने स्त्री बूंद दिया, वो दिबा पाटिल के लिए तो वो नाम के लिए तो हमने आखिर तक लड़ना ही है, और जो लड़ने का निर्णय सबने मिलकर किया था, बीच में कोई और नाम आने से बाद यू टर्न करने वाले हम नहीं है। हमने जो एक बार तय किया है वो पाटिल साहब का नाम ये पूरे समाज ने, पूरे एरिया ने, सब लोगों ने तय किया है और वही होना चाहिए, ये हमारी मांग। उस समय तक बाबा साहब का नाम नहीं था, और हमारी यही कहना है कि बाबा साहब बड़े हिमालय जैसे उत्तुंग व्यक्तिमत्व है, उनका और 10 जगह देश दिया जा सकता। और उसके आगे की मेरी मांग ये है कि पहले प्रकल्प पूरा हो, उसके बाद में नाम दिया जाए। जी बाली साहब, उस पर आएंगे। यहाँ पे हमारे पास दोनों पाटिल मौजूद हैं। प्रशांत पाटिल साहब, हम दिनकर बालू पाटिल, दीबा पाटिल साहब की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे 5 बार एमएलए थे, एमएलसी थे, 2 बार एमपी थे और आपके इलाके के थे। क्या कारण है कि आप उनका नाम अब नहीं बोल रहे हैं? सर जी, दीबा पाटिल साहब के लिए हमारे मन में आज ही आदर है, प्रेम है। दीबा पाटिल साहब की ऊंचाई बहुत बड़ी है, जैसे बाला साहब ठाकरे साहब की भी ऊंचाई बहुत बड़ी है। दोनों की ऊंचाई हम लोग गिन नहीं सकते। आज की तारीख में दोनों का सम्मान रखना चाहिए, ये सबकी बात है। पहली बात ऐसी है, लास्ट में जब मीटिंग हुई थी, तीसरी मीटिंग को मैं खुद हाजिर था, उसके 2 मीटिंग को पहले नहीं था मैं। अभी बात क्या हुई है, अप्रैल महीने में सिडको संचालक मंडल ने ठराव पास किया कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे साहब का नाम देना चाहिए विमानतल को। बाद में मई महीना में मीटिंग प्रकल्प शुरू हो गई, उसके अध्यक्ष दशरथ पाटिल बन गए। शुरू से हम लोग, मैं खुद पीएपी हूँ, भूमिपुत्र है मेरा, मैं सिडको अफेक्टेड हूँ। उरन पनवेल एरिया में दीबा पाटिल साहब ने बहुत बड़ा काम किया, उनका बहुत बड़ा त्याग है। आज जो प्रकल्प वहाँ पे खड़ा है, जो 12.5% जमीन मिला है, जो पवार साहब वो टाइम पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया हुआ आंदोलन, वो टाइम पे 1984 में 5 लोग हुतात्मा हो गए, उसमें 3 फागुड़ा के, 1 केरला का, 1 धुतुल का, और हुतात्मा से बलिदान से ये 12.5% यहाँ पे लोगों को मिला है। बिल्कुल हकीकत में अभी सिडको ने ठराव सम्मत करने के बाद में ठराव कैबिनेट में, कल संजय राउत खासदार जो शिवसेना का नेता है, उन्होंने कल 13 जून का टीवी का चैनल देखा मैंने कि उन्होंने कैबिनेट में ठराव पास करके उन्होंने बोला कि सेंट्रल में भेज दें। अभी एक बात कही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोर्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोर्ट में भाजपा की सत्ता है। उन्होंने अभी, मेरा तो कहना है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के बाद यहाँ पे बड़े नेता लोग हैं, यहाँ पे एमएलए महेश बाल्दी बैठे हैं, रामशेख ठाकुर एक्स एमपी है, प्रशांत ठाकुर है, गणेश नाइक साहब है, मंदाताई मात्रे है, रमेश कोहली है। उन्होंने अपना वजन दिल्ली में अपनी कमांड करके, दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब, गडकरी साहब और अमित शाह को मिलके वहाँ पे दीबा पाटिल साहब का नाम मंजूर करके लेके आना चाहिए। अभी जो नीचे क्या हुआ अभी छोड़ दो, लेकिन ऊपर में सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हम तो चाहते हैं कि उनका नाम आने के बाद महाविकास आघाड़ी की तरफ से इन सब का हम सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। बबन पाटिल साहब, आप बहुत इमोशनली क्लोज रहे हैं बाला साहब के साथ, तो नेचुरल है कि आप
उनके नाम पे बहुत कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी हुआ, और ये एकनाथ शिंदे साहब का जब स्टेटमेंट आया था उसके बाद से मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई थी, और अब स्टेट गवर्नमेंट से जो खबर आई है कि वहाँ पे कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दिया है। बाला साहब का नाम जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी है और हम उनके बारे में बात तक नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, उनका नाम तो कहीं पे भी दिया जा सकता है। जब यहाँ पे प्रकल्पग्रस्तों का इतना बड़ा इमोशनल कनेक्ट है तो फिर यहीं पे एयरपोर्ट के लिए नाम क्यों? सर, प्रकल्पग्रस्त का बारे में बोलेगा महेश बालदी जी बोले क्या हम सब दिबा पाटिल के सपोर्टर थे? ठीक, कभी थे जब भी बाला साहब का नाम का ये नहीं। अभी नरेंद्र मोदी जी साहब आए थे, उसने विमानतल का भूमि पूजन किया, तभी के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी थे, महेश बालदी भी होगा उधर। तभी ये लोग ने वो नरेंद्र मोदी जी को बोलना मांगता था, सर ये कर्मभूमि दिबा पाटिल का है, इधर उनका खून बहना गया है, प्रकल्प के लिस्ट है, हम लोग जो है उनके कारण हम इधर जिंदा है, जग रहे, जो हम गाड़ी घोड़ी में घूम रहे, ये दिबा पाटिल का वजह से। तभी ऐसा कोई उनको सुझाव दिया नहीं। उसका बाद में प्रशांत जी चेयरमैन बन गए, तभी दा गाँव का लोग थे, धुमाल भी होगा उसमें, वो लोग ने भी निवेदन दिया प्रशांत जी को कि इसका बारे में आप दिबा पाटिल का नाम का बारे में ठहराव करो। उसका बाद भी कुछ हुआ नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष अशोक चव्हाण जी ने भी लेटर दिया देवेंद्र फडणवीस जी को, क्या इधर दिबा पाटिल का नाम होना मांगता है। तभी तक दिबा पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस जी में दिल्ली में वो लेटर भेजा, उसका क्या हो गया पता नहीं। पहला मीटिंग जासर में हो गया, तभी मैं महेश बालदी जी को बोला, देखो कपिल पाटिल ने लोकसभा में दिबा पाटिल का नाम का ये किया है लोकसभा में, उसका क्या हो गया, उसका बारे में आप जान लो, ये क्यों नहीं हुआ। उसका बाद में ये हम इनके साथ में थे, दिबा पाटिल का जयंता आगरी समाज में मीटिंग हुआ, तभी हम साइन भी किए का दिबा पाटिल का नाम होना मांगता है। वो सब करके 7 महीना हो गया, कुछ किया नहीं। हम लोग को नहीं बोला चलो एकनाथ शिंदे साहब ऐसा बात कर रहे हैं, सिडको में जाएगा, कुछ करेगा, अपन बताएगा कि ये दिबा पाटिल का भूमि, हम लोग का जो साइन लिया था वो सब लेटर देगा, सब पार्टी का था, तभी वो कुछ किया नहीं। जब भी ये सुझाव किया एकनाथ शिंदे साहब ने, तभी भी कोई लोग ने हलचल कुछ किया नहीं सर, ये बात रियल है। तो उसका बाद में 7 महीने के बाद जब बाला साहब का नाम आया, तभी सब लोग जागे हो गए, भूमिपुत्र अभी नहीं दिबा पाटिल साहब का नाम मांगता है। जासर में पहला बैठक हो गया, मैं बैठक में नहीं था, दूसरा बैठक में मैं गया, हम यही बोला जो बालदी जी को बोला, आप सिडको में जाओ, ठहराव हुआ क्या हुआ अपन देखेगी। पाटिल साहब, आप लोग से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप खुद बोल रहे हैं कि आपने पहले दिबा पाटिल साहब के नाम पे सहमति जताई थी, आप मीटिंग्स भी हुई थी, हमने खुद चैनल से भी कवर किया था, कांग्रेस के लीडर्स थे, आप लोग थे, आपके एक्स यूरन के एमएलए भी थे वहाँ पे, मनोहर भोई साहब भी थे, उन सब ने दिबा पाटिल साहब के नाम पे सहमति बताई थी। फिर ये यू टर्न क्यों? क्योंकि 6-7 महीना अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो लेकिन यू टर्न क्यों? फिर एकनाथ शिंदे साहब वो खाते का मिनिस्टर है, नगर विकास मंत्री शिवसेना के, उसने सोचा मैं बाला साहब, चलिए इन्होंने तो, क्योंकि उनके शिवसेना के लीडर ने कहा तो ये हो गए, आप लोग क्यों पलटे? सर पलटने की बात ही नहीं है। यहाँ पे जो भूमिपुत्र का आंदोलन था वो बीजेपी ने हाईजैक किया टोटली, फिर बीजेपी वर्सेस महाविकास आघाड़ी, ये पिक्चर आ गया है, पिक्चर सामने आ गया। और सेकंड थिंग बात ऐसे, एक महाविकास आघाड़ी का कैबिनेट मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट वो ठराव पास कर देता है, तो ठराव महाविकास आघाड़ी ने पास किया है, तो इसके कारण हमें महाविकास आघाड़ी के साथ में रहना है। और यहाँ पे जो अभी राजनीति शुरू हुई थी वो महाविकास आघाड़ी वर्सेस बीजेपी ये शुरू हुई थी, तो सबको देख रहे थे। आज की डेट में आज दिबा पाटिल साहब का नाम लेना चाहिए, ये जो रामशेख ठाकुर या प्रशांत ठाकुर बोल रहे हैं, आज प्रशांत ठाकुर सिडको के चेयरमैन थे, जैसे बबन दादा ने बताया कि नरेंद्र मोदी साहब भूमि पूजन के टाइम पे आए थे, नरेंद्र मोदी साहब ने प्रशांत ठाकुर के कंधे पे हाथ डाला तो क्लिप वायरल किया,
तुम्हारे हाथ में होते हो तभी मोदी साहब को आप बोलते कि इनका नाम लेना चाहिए, ये पहली बात है। सेकंड थिंग, दशरथ पाटिल ये समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने उस दिन भी सीएम के सामने कहा कि 2012 से लोगों की मांग थी कि दिबा पाटिल साहब का नाम लेना चाहिए। 2012 के बाद में बहुत लोगों ने, मैंने मेरे ख्याल से 40 से 45 जो प्रकल्प संगठन है उन्होंने लेटर दिया था। धूमल साहब को भी पता है, ये हकीकत है। जो एयरपोर्ट बाधित 10 गांव है उनका भी डिमांड थी कि दिबा पाटिल का नाम देना चाहिए था। चेयरमैन प्रशांत ठाकुर थे, उन्होंने ठहराव पास करना चाहिए था, वो लेना चाहिए था। लेकिन वो टाइम पे प्रशांत ठाकुर साहब ने कहा कि अभी एयरपोर्ट के लिए टाइम है, बाद में देखा जाएगा। ऐसा करके उन्होंने वो बात बाजू में रख दी। हकीकत में ऐसी है, रामशेठ ठाकुर प्रशांत ठाकुर को दिबा पाटिल साहब के लिए मन से प्यार नहीं है। प्यार रहता तो आज पनवेल महानगर पालिका 5 साल बीजेपी की है, कोई वास्तु को नाम दे सकते थे। सेकंड, उनके इतने कॉलेजेस हैं, नवी मुंबई परिसर जो सिडको से जगह लिए, उधर ही दिबा पाटिल साहब का नाम दे सकते थे। जैसे उलवा नोड में रामशेठ ठाकुर कॉम्प्लेक्स नाम दिया, उसको भी दिबा पाटिल नाम दे सकते थे। हमें जो पता है कि दिबा पाटिल साहब को जो रामशेठ ठाकुर ने गाड़ी दी थी वो गाड़ी में निकाल के ली, ये हकीकत है। जब दिबा पाटिल साहब को शेतकरी कामगार पक्ष ने बाजू में रखा था, ये अकाल पट्टी की थी दत्ता पाटिल की और दिबा पाटिल साहब की, तब दिबा पाटिल साहब को सम्माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ने उनको प्रवेश दिया, उनके घर पे गए। हकीकत में उनको लोकसभा की उम्मीदवारी भी दी, उधर उनका पराभव किया रामशेठ ठाकुर ने। तब रामशेठ ठाकुर को समझना चाहिए जब ये बात यही आ रही है, वाली साहब बहुत खामोश बैठे हैं। ये जो इस तरह से आरोप लग रहे हैं वाली साहब, बात यह आ रही है कि बीजेपी ने हाईजैक करने की कोशिश की है ये मूवमेंट को, और इसमें पॉलिटिक्स बहुत कुछ है। दिबा पाटिल साहब का नाम यूज कर रहे हैं क्योंकि आगे इलेक्शंस आएंगे, उसमें फायदा होगा। और जिस तरह से रामशेठ ठाकुर साहब या प्रशांत ठाकुर साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना? कैसा है, कुछ बोलने के लिए नहीं रहना ना, किसी के ऊपर आरोप करना बहुत ईजी है साहब। नरेंद्र मोदी जी यहाँ भूमि पूजन के लिए थे। आपको कितने साल हुए साहब पत्रकारिता करते हुए? काफी साल हो गए। कभी भी केंद्रीय प्रकल्प का भूमि पूजन के समय नाम रखा गया, ये आपने आज दिन तक देश के इतिहास में प्रघात देखा कि नहीं? तो नाम देना, आज तक 3 साल बाकी है एयरपोर्ट बनने के लिए, और बीजेपी ने हाईजैक किया। लोक प्रतिनिधि बीजेपी के हैं तो उसमें क्या करे, लोक प्रतिनिधि जाए नहीं इस आंदोलन में। ये लोग यू टर्न कर गए, इसके लिए दिबा पाटिल साहब को छोड़ दें नाम को। वो भी सब पार्टियां, ये तो मेरे पार्टी का नहीं है, इनके नेतृत्व में हम कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं, किसी एक पार्टी का नाम नहीं है। हमको नहीं आना है क्यों कि प्रशांत ठाकुर और रामशेठ ठाकुर ने हाईजैक कर लिया, ये बात बराबर नहीं है। आप सबने साथ की हाँ भरी थी। अब किसकी कितनी ताकत है वो अब समाज को पता है, लोगों को पता है, यहां बोल के क्या फायदा है। एक, यहां के नवी मुंबई के दोनों आमदार बीजेपी के हैं, पनवेल का आमदार बीजेपी का है, उरण का आमदार बीजेपी का है, इसका मतलब तो वो नहीं रहेंगे रास्ते पे सबके ज्यादा। और ये जो बोल रहे हैं पनवेल की महानगर पालिका है, उरण की महानगर पालिका ये है, दिबा पाटिल साहब ने खुद ने जिस कॉलेज में हम पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, उस कॉलेज को 1-1 रुपया गोर गरीब से इकट्ठा करके हम उस कॉलेज में पढ़े, नहीं तो हमारे उरण पनवेल में कॉलेज नहीं था जिसे डोंबाड़ा कॉलेज कहते हैं। और उस कॉलेज का नाम देते वक्त भी दिबा पाटिल ने तह हयात, जो बाळा साहब ने दुनिया को दिखाया कि बाळा साहब जब JNPT के उद्घाटन के लिए आए थे, तब राजीव गांधी आए थे, तब उन्होंने पहले दिन तक उस प्रकल्प का नाम था न्हावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट, और राजीव गांधी आ गए, उन्होंने कर दिया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तभी बहुत बड़ी सभा हुई थी, उन्होंने बाळा साहब को कुछ बोला था, बाळा साहब ने आह्वान सभा ली थी नवी पनवेल में, और तभी बाळा साहब ने भी बोला था कि जवाहरलाल नेहरू का यहाँ कर्तव्य क्या है, उसका योगदान क्या है। बाळा साहब ने भी तह हयात, बाळा साहब का कहीं जगह नाम लग सकता था, बाळा साहब ये नाम पॉलिसी के ही खिलाफ थे। वैसे ही उससे भी कटुता से दिबा पाटिल जी खुद का नाम, उन्होंने वो कॉलेज का नाम महात्मा फुले कॉलेज रखा। तह हयात उन्होंने किसी भी प्रीमाइसेस को, किसी भी चीज को दिबा पाटिल साहब का नाम देने नहीं दिया। ये हकीकत छुपाना, और इन्होंने नाम क्यों नहीं दिया, इन्होंने क्या नहीं किया, प्रशांत ठाकुर अध्यक्ष थे क्यों नहीं किया, सब ये सिडको के MD जो है उन्होंने खुद ने नहीं किया।
उनको अर्बन डेवलपमेंट ने लेटर भेजा कि ये प्रस्ताव भेजो, यानी ये सरकार को ये पता नहीं है कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इसके लिए यहां से ठहराव करके भेज दो। ये जो बोल रहे हैं ना मोदी जी करेंगे, गडकरी जी करेंगे, वो तो वहां तो जाएंगे। ऐसा है कि साहब बंबई एयरपोर्ट बन के 150 साल के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट बना, 150 साल तक नाम नहीं था। आज भी मैं आपको और एक बढ़िया बात बताता हूं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने नाम भेजा है कि सरदार शहीद भगत सिंह रखो, और हरियाणा गवर्नमेंट कहती है शहीद भगत सिंह रखो। केंद्र सरकार ने नाम नहीं रखा है क्योंकि उनका सरदार नाम पे इंसिस्ट है, इनका शहीद नाम से चल रहा है। ये कंट्रोवर्सी हो रही है। यहां पे बाला साहब का और 10 जगह नाम दीजिए सर, मैं सही में कह रहा हूं बाय हार्ट। 25 साल तक मैं भी उनके अलायंस में था, दादा मेरे नेता थे उरण नगर पालिका, हमने इनके नेतृत्व में 4 बार उरण नगर पालिका जीती थी। बात दिबा पाटिल बड़े हैं या बाला साहब बड़े हैं ये नहीं है। ये अगर ये एयरपोर्ट पूना में रहता, अगर ये एयरपोर्ट पालघर के पास रहता, तो क्या हम बोलने जाते क्या दिबा पाटिल जी की कर्मभूमि, जन्मभूमि और उनका संघर्ष यही हुआ। और आज जो नवी मुंबई में 12.5% देख रहे हैं, 22% देख रहे हैं, ये सब उस महान व्यक्ति की बदौलत है। रुपेश, ये जो आप सुन रहे हैं, आप दोनों साइड के बातें सुन रहे हैं और हाईजैकिंग की बात, पॉलिटिकल की बात है, क्या आपको लगता है आपका ये जो डिमांड है, ये मूवमेंट है, ये कहीं पॉलिटिक्स में कहीं गुम जा रहा है? अगर देखा जाए तो जैसे बबन दादा ने और पाटिल साहब ने बताया कि जब भी ये मांग हो रही थी हम लोग साथ में थे, लेकिन हमारे जब भी पक्ष की बात आई तो हम लोग इधर से निकल गए। तो मुझे ये लगता है कि ये किधर गलत है, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी से पहले आपका समाज प्रिय आपको होना चाहिए, क्योंकि समाज से आप बनते हो, पॉलिटिकल पार्टी बाद में बनती है। ठीक है, अगर हमारा समाज में काम रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टी में अपना नाम होता है। तो पहले हमें समाज के लिए काम करना चाहिए, ये मेरी राय है। और अगर देखा जाए कि बीजेपी का आंदोलन है, तो देखा जाए तो जो अभी राजू दादा जो एमएलए वो एमएनएस के मनसे के, वो तो बीजेपी के नहीं है। और देखा जाए संतोष केने जी जो कांग्रेस के हैं, वो तो बीजेपी के नहीं है। और फिर भी अगर बीजेपी इसमें शिवसेना के नेता है, हाँ, और दशरथ पाटिल जो उपनेता शिवसेना का है, और देखा जाए तो ये कुछ भी, ये सब देखा जाए तो देखने की बात ये है कि हमें पहले भूमिपुत्र के साथ, हमारे समाज के साथ खड़ा रहना ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अभी दादा ने बोला कि शिवसेना ने जब भी बबन दादा को निकाल दिया, दिबा पाटिल साहब को निकाल दिया, तभी शिवसेना ने उनका सम्मान किया। संजय राउत जी ने कल स्टेटमेंट दी है कि शिवसेना ने उनका सम्मान किया। लेकिन अब देखे जाए तो जब भी एमपी के इलेक्शन में दिबा पाटिल साहब ने मांग की थी बाला साहब ठाकरे को कि आप यहाँ पे आओ मेरे प्रचार सभा में, तभी उन्होंने रीजन बताया कि मुझे आने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है। अगर आप सम्मान करते थे तो आप बाय कार से आ सकते थे, लेकिन आप नहीं आए। और देखा जाए तो वो चुनाव होने के बाद कौन से भी प्रचार सभा में दिबा पाटिल साहब उनके साथ में नहीं थे। और उन्होंने एक जाते जाते स्टेटमेंट भी दी है कि मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने शिवसेना में प्रवेश किया। ठीक है, तो अगर शिवसेना वाले बोलते हैं कि नहीं हमने सम्मान किया, तो मैं इस बात से राजी नहीं हूं। हमें हमारे उधर लोकल भूमिपुत्र को पता है कि दिबा पाटिल साहब के साथ उधर भी नाइंसाफी हुई, उनका सिर्फ यूज किया गया। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बालदीजी तुम्ही बोलले, मी बोलतो। बालदीजी तुम्ही आता बोलले का यांना भरोसा नाही हे सरकार रहेगा की नाही, त्याची तुम्ही अजिबात काळजी करू नका। ज्या दिवशी जिस दिन से सेम साफ आघाड़ी का सरकार बना है, तभी से आप लोग गिराने का हर कोशिश की। अपन बोल अभी आप बात किए ना, इनको भरोसा नहीं, हमारा सरकार 5 साल रहेगा ही। कल परसों शरद जी ने बोला है 5 साल चलेगा। सुनो, फिर ये लोग ने बोल रहे दिबा पाटिल को हम हम दिबा पाटिल का सम्मान किया। ये लोग ने सबको, जब भी आदमी जिंदा रहता है ना, तभी उसको वो उम्र में उनको सुख देना मांगता था, वो नहीं दिया। फिर मैं दिबा पाटिल साहब के पास गया, दिबा पाटिल साहब को बोला आप वो इतना बार खासदार आमदार रहे, जो आपको अलग किया है लोग ने, जो अलग किया है, आप फिर मैदान में आओ। मैं जिला प्रमुख हूँ, मैं आपका नेतृत्व में काम करूँगा।
फिर दिबा पाटील 2 बार गया, वो बोला नहीं आता माझं हे झालं. फिर भी दिबा पाटिल एक दिन मेरे को बुलाया, उनका दामाद था सालवी, कि चलो अपन बाला साहब को मिलेगा. मैं बाला साहब के पास लेके गया. तभी सब उधर नारायण राणे थे, मनोहर से अभी के सीएम उद्धव साहब भी थे. साहब उनका चश्मा गिर गया अंदर बाला साहब का रूम में जाते तो. तभी बाला साहब ने थापा को बोला है, थापा एक नवीन चष्मा घेऊन ये, नवीन रस्त्यात यांना आपण न्यायचे. आणि दिबा पाटला का वो सम्मान किया. दिबा पाटिल राजी हो गया. वो बोला, ये बोल रहे धुमाल जी, क्या शिवसेना में जाके हमारा नहीं जो सम्मान बाला साहब ने मातोश्री में किया. सर, अहो, राज्यसभा एक विधान मिनिट, परिषद, माझं पूर्ण होऊ दे. राज्यसभा और विधानसभा वो भी बोल दो. नाही जैसे मैं जो बोला था वो भी बता दो, माझं सर. ऐका आता. नहीं, नहीं, दादा पूर्ण तुम्ही ऐकतो. बोलताना दादा मैं पूर्ण तरी ऐकतो. बाला ते पण पूर्ण करा. साहब खुद झांसी में आए, दिबा पाटिल का घर गए, बड़ा रैली किया. रैली करने के बाद सबका सामने बाला साहब ने बोला, आप ये रायगढ़ का नेतृत्व करो, फिर लोकसभा में आपको भेजेगा. उनको बाला साहब ने बोला वैसा खासदार के क्या उम्मीदवारी दिया. गिराया कौन? अभी जो नेतृत्व कर रहे हो कौन गिराया? उनका अपोजिट तभी भूमिपुत्र. बार ये सर ऐसा है, उनका नेतृत्व उनको हराया रामसेठ ठाकुर साहब ने. लेकिन ये खाली द्रौपदी वस्त्रारण तक बोलते हैं. आगे बोलिए ना, भीष्माचार्य क्या बोले, द्रोणाचार्य क्या बोले, ये अर्ध सत्य बताने वाले. आगे सर वहां जासे व्यासपीठ पे बोला था कि इनको हम राज्यसभा में भेजेंगे. पाटिल साहब ने उनको बोला था कि मुझे कुछ मेरे प्रकल्पग्रस्तों को, भूमिपुत्रों का कुछ काम है, मेरे को 2 सेशन के लिए खाली खासदार बनना है और मैं बाकी राजीनामा दे दूंगा. और व्यासपीठ पे बोले थे. सर इन्होंने वीडियो कॉल वाले दूध को भेज दी राज्यसभा. दिबा पाटिल साहब को नहीं दी. दिबा पाटिल साहब को नहीं दी. मैं आपको जाहिर बोल रहा हूं, इन्होंने बाला साहब बोला था, मैं मान्य कर रहा हूं. नहीं महेश बालदी, तुमचा ऐकला का माझा ऐका ना. इतिहास मुझे भी बहुत पता. अहो तुमचा ऐकलं माझा ऐका ना. मी बोलतो, मग बोला ना तुम्ही. इन्होंने बाला साहब ने व्यासपीठ पे बोला था कि इनका राज्यसभा में सम्मान करूंगा, फिर बोले परिषद में करूंगा. सर कुछ किया नहीं, इनको गुमराह किया. और वो उन्होंने ये जो धुमाल जी ने बताया ये सही है. दिबा पाटिल साहब ने जाहिर बोला है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैं वो शिवसेना की बातों ये बोल रहे हैं, ये दिबा पाटिल साहब ने बोला था. ये बोल रहे हैं. मैं आज भी उनको गलत बात कर रहे, गलत बात कर रहे. नाम देना है आपका और इनका, तो इसके लिए वो बदनामी मत करो. और मेरे और ये जो बोल रहे हैं हमने सम्मान किया, कल मैं और झूठ बोलता हूं. संजय राउत जी ने कल बोला हमने कैबिनेट में प्रस्ताव पाठ किया. आज की तारीख तक अगर कैबिनेट से पास हो गया तो आप बता दीजिए मुझे. कुछ नहीं हुआ पास, कुछ नहीं हुआ. इनको अभी तक नाम कौन देने वाला है इसका ही पता नहीं है. कैबिनेट ने नहीं, सिडको ने प्रस्ताव पारित किया है. ये भी कंफ्यूजन काफी हो रहा है, क्योंकि हर थोड़ा कंफ्यूजन ही है सर. ऐसा है कि वो राज्य का कैबिनेट है, उसमें और इसके ऊपर अगर देखा जाए, पिछले तारीख से अर्जी लिख देंगे. मुझे कल के तारीख तक का कैबिनेट का डिसीजन बता दीजिए. सम्माननीय शरद पवार साहब को कल तक पता नहीं है कि ये कैबिनेट का निर्णय हुआ था. ये मैं कॉन्फिडेंटली और कॉन्फिडेंशियल बात आपको बता रहा हूं. अहो शरद पवारनी बोलायला पाहिजे. तुमचे 105 आमदार आहेत. ये संजय राऊत जेव्हा बोलतो, बात कर रहे, ये ठराव हो गए, तभी 100% बोलेंगे सर. आएगा ना सर, हम कोई आएगा ना. हम मैं यही बात उनको बोला था, सिडको ने ठराव पास किया, डॉक्यूमेंट किसके हाथ में है ना सब वो भी सिडको के ठराव पे कोई कंफ्यूजन है नहीं. सिडको ने ठराव मान्य किया, पास किया है. लेकिन वो प्रशांत ठाकुर ने क्यों नहीं किया? प्रशांत ठाकुर ने क्यों नहीं किया? नाही केला म्हणून आम्ही केलं. यूडी से पत्र आया और प्रकल्प पूरा होने नहीं दिया. अरे प्रकल्प तक इनका सैक्रिफाइस क्या है? अरे एक एयरपोर्ट आता है राज्य में तब 1% जीडीपी बढ़ता है. मेरे यहाँ के 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगा. गए 1.5 साल में एक मीटिंग प्रकल्पग्रस्तों के लिए या एयरपोर्ट के लिए हुई नहीं. नाम के लिए रोज जहां है वहां नाम देके जाऊं. मेरा कल का क्या है भरोसा नहीं. आज मैं नाम दे दूं तो खुला हो जाएगा. अरे ना ये खुद के फोटो पे जीत क्या है. इन्होंने गद्दारी से सत्ता हासिल की, गद्दारी से कपट, छल और कपट से
बैक स्टैपिंग करके जो सत्ता स्थापित होती है ना, उसमें यही होता है कि मैं मेरे कहां नाम दे सकता हूं, वो दे देना और खुला होना, और फिर हमारे यहाँ के बड़े थोर पुरुषों का गद्दारी महेश बालदी भाजपने शिवसेनेसोबत केलेले आहे. मेरे ख्याल से महाराष्ट्रामध्ये एक तुमचा आपका आमदार नहीं था, बालासाहेब का वजह से तुम महाराष्ट्र में बड़ा हो गया. गद्दारी आप लोग किया. बिल्कुल. अहो घेऊन यायचं होतं ना बाळासाहेबांच्या फोटोवर गद्दारी निवडून. तुम्ही केले. बालदी एक मिनट. सर ये लोग ने गद्दारी नहीं करता था तो 105 MLA होके ये बाजू में क्यों बैठे? नहीं, हम आनंदी है, हम सत्ता के लिए लोभी नहीं है, हम सत्ता के लिए लोभी नहीं है. तुम्हारा बनाओ. बंद खोली में क्या दिया था जो इशू है, मैं जो बात धुमाल जी जो मैंने शुरुआत किया था कि ये इशू पॉलिटिकल हो गया है, और जैसा आपने कहा पाटिल साहब का, कोई पॉलिटिकल नहीं हुआ है. ये भूमिपुत्रों की लड़ाई है, प्रकल्पग्रस्तों की लड़ाई है. प्रकल्पग्रस्त लास्ट तक लड़ेंगे. हम भी मुंबई से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे. आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये बात हो रही है, आप जैसे आपका कहना है कि शिवसेना ने सम्मान नहीं दिया, इनका कहना है कि बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया. दीपा पाटिल साहब का नाम, मुझे यही बार बार यही लग रहा है कि नाम बहुत यूज सबको फायदा हो रहा है, और आज उनके बाद बहुत याद आ जा रही है उनकी, लेकिन सम्मान ना यहाँ से मिला ना यहाँ से मिला, ऐसा आरोप लग रहा है. आपको फिलहाल क्या लग रहा है? मैं जैसे पहले ही बोला कि पहले दीपा पाटिल साहब शेका पक्ष के अपोजिशन लीडर थे, और वो जब बैकफुट पे शेका पक्ष ने उनको लाया, तभी शिवसेना को पता था अगर रायगढ़ में हमको अगर धमक जमानी है तो दीपा पाटिल साहब हमें चाहिए. मतलब उनका यूज हो गया, मतलब उनका यूज हो गया. मुझे किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी पे बोलना नहीं है, इसीलिए पाटिल साहब ने एवढे मोठे होते तर शेका पक्ष ने भी यूज किया. का 50वर जागा ना आल्या कधी आयुष्यात तुम? हाँ, शेका पक्ष ने भी दीपा पाटिल साहब को यूज किया है. देखिए ये जो हो रहा है पाटिल साहब, मैं आपके पास आता हूं. जो ये पॉइंट आ रही है, अभी आप लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने सब नाम पे समर्थन किया था दीपा पाटिल साहब का, जैसा अभी बालदी साहब बोल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की वजह से आप लोग चेंज कर ले रहे हो. तो जैसे उन्होंने कहा कि आपको पहले अपना भूमिपुत्र के हिसाब से सोचना चाहिए, अपने समाज के हिसाब से सोचना चाहिए. क्यों, मैं एक और बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस का खुद है कि उनका भी रेजोल्यूशन गया था दीपा पाटिल साहब के नाम के लिए, उन्होंने खुद सबमिट किया हुआ है. आज कांग्रेस भी वापस बोल रही है बाला साहब का नाम. आप लोग भी मीटिंग में थे, सेकंड थे, थर्ड मीटिंग में जो भी थे, क्योंकि आप लोग सबने करके किया. आपके शिवसेना के मनोहर भोईर साहब ने कहा था कि नहीं दीपा पाटिल साहब का होगा. सिर्फ ऊपर से आदेश आ गया, एकनाथ शिंदे साहब ने कह दिया या सीएम साहब ने कह दिया, इसलिए आप लोग को मजबूरी हो गई है क्या? मजबूर देखो, पहली मैं एक और सॉरी, इसमें एक और ऐड कर दूं कि नाम नहीं ले रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ पे है नहीं, एक और बड़े नेता आपके महाविकास आघाड़ी के, उन्होंने ही कहा जब हमने उनको इनवाइट किया कि मैं नहीं आना चाहता हूं क्योंकि हमारी कुछ सोच है, हमारे यहाँ पे कुछ और लीडर्स की कुछ अलग सोच है और वो क्लैश हो जा रहा है, इसलिए हम इसमें नहीं आना चाहते. तो कुछ लोग बचना भी चाह रहे हैं इससे. आप लोग आए, बहुत अच्छी बात है. तो बट ये समझ में नहीं आ रहा है प्रशांत पाटिल साहब के, कल तक दीपा पाटिल साहब बीजेपी को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उन्होंने नहीं किया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आप क्यों चेंज हो रहे हैं? क्यों सिर्फ लीडर्स की वजह से? पहली बात है, जब मैं बोलूंगा तो बीच में किसने बोलना नहीं चाहिए. जब ये लोग बोलते हैं नहीं बोलता नहीं. पहले हकीकत ऐसे हम डिबेट के लिए बैठे तो डिबेट शांति से होना चाहिए, हर एक को मुद्दा मांडने का चांस मिलना चाहिए. बात ऐसी है कि शुरू मैं खुद प्रकरणग्रस्त हूँ, भूमिपुत्र हूँ. बिल्कुल. बात ऐसी है कि अभी सिडको ने प्रस्ताव मंजूर किया है बाला साहब ठाकरे का नाम का. दीपा पाटिल साहब का नाम प्रस्ताव मंजूर होता, प्रशांत ठाकुर करते, और दीपा पाटिल का नाम चेंज कर बाला साहब ठाकरे का नाम लेते, तो उसको हम बिल्कुल विरोध करते थे. आज बाला साहब ठाकरे का प्रस्ताव होने के बाद में वो कैबिनेट में गया है, संजय राउत ने जाहिर किया कैबिनेट में पास हुआ है नहीं हुआ है. अभी टीवी 9 ने वो दिखाया है लाइव में. अभी बात ऐसी है कि उनका नाम निकाल के वापिस दीपा पाटिल का नाम डालो, फिर संघर्ष की भूमिका आने वाली शिवसेना और भाजपा में. हकीकत में अभी बात ऐसी है कि जब देवेंद्र फडणवीस मोदी साहब ने भूमि पूजन किया, देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था 2019 में यहाँ का पहला टेकअप हो जाएगा, पहला विमान उड़ने वाला है 2019. एयरपोर्ट के तो बहुत डेट्स पूरे जर्नलिज्म उसी में निकल गया है.
नहीं हुआ। वो टाइम पे 2019 का देवेंद्र फडणवीस साहब ने बात किया था, पहला रनवे बन के ऐसे विमान उड़ान लेने वाला है। हकीकत में बना नहीं। बात ऐसे रुपये जी ने और एक बात कही कि यहाँ पे अग्र अस्मिता भूमिपुत्र का ये होना चाहिए। मैं रुपये जी को यही बात पूछना चाहता हूँ कि उरण विधानसभा मतदार संघ में दोनों उम्मीदवार अग्री थे। शिवसेना का उम्मीदवार भी अग्री था, शेका पक्ष का भी उम्मीदवार अग्री था। तब जो हमारे भूमिपुत्र है, अग्री है, वो टाइम पे भूमिपुत्र और अग्री अस्मिता कहाँ पे गई? धुमा साहब को मैं सवाल पूछता हूँ। तब मैं जाति का राजनीति नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने धुमा साहब ने बताया उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे लोगों ने अग्री कैंडिडेट को बाजू करके एक मारवाड़ी समाज को चुन के दिया। तब अग्री अस्मिता उरण विधानसभा लोगों की कापे गई, ये हकीकत है। रहा बात ऐसी है, जिस जगह पे एयरपोर्ट बन रहा है वो 10 गांव बाधित है, उनकी भी डिमांड थी। आज उनमें से 10 गांव का आज तक पुनर्वास पैकेज हुआ नहीं है। आज भी वो आंदोलन कर रहे हैं, एक एक 2-2 महीना सड़कों के सामने बैठ रहे हैं। तब कोई ऐसा नेता वहां पे खड़ा नहीं हुआ। हम गए थे आंदोलन में कि बाबा इनको पैकेज देना चाहिए, इनका पुनर्वसन होना चाहिए, इसके लिए कोई नेता आगे नहीं आया। जब 10 गांव के ऊपर उनके घर द्वार तोड़ने का काम जीवीके गायत्री जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जीवीके को काम दिया था, उसके साथ उनकी गायत्री कंस्ट्रक्शन थी, उसके साथ में TIPL थी, उसके साथ में जय मत्री की कंपनी थी। उन्होंने आज की डेट में जो काम किया, इनके ऊपर बुलडोजर घुमा के ये लोगों ने किया। ठाकुर कंपनी और मात्र कंपनी थी वो टाइम पे। तब उनको प्रकल्पग्रस्त लोग जो है उनका अभी तक पुनर्वसन नहीं हुआ है, उनको 5.5 का पैकेज नहीं मिला है। उनके हर चीज में आज भी उनकी हालत बहुत बेकार है। वो देखने के लिए वो टाइम पे ये नेता लोग गए नहीं ना, अक्षय ठाकुर बोलो या प्रशांत ठाकुर चेयरमैन थे, और वो टाइम पे उन्होंने आंदोलन के लिए सातत्य से सड़कों के सामने आंदोलन हो रहे हैं। कभी प्रशांत ठाकुर ने जाके उनसे पूछना चाहिए, बाबा तुम्हारा क्या है, कौन सा सवाल है, पाटिल साहब करना चाहिए। इन्होंने नहीं किया, इसके लिए आप दिवा पाटिल साहब का नाम नहीं चाह रहे हैं? इन्होंने नहीं किया तो आपने भी छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा नहीं, आप वापिस गलत बात पे आए। शुरू से दिवा पाटिल का नाम देना चाहिए, इसमें बबन दादा से लेके सब लोग थे, हम लोग थे। बिल्कुल सुनो ना, बिल्कुल। जब एकनाथ शिंदे साहब, देखो अभी उन्होंने, आप क्या बोलते हैं आपने क्यों छोड़ा? 2012 से जब दिवा पाटिल साहब के 5वीं पुण्यतिथि थी, वो टाइम पे सब मेरे पास फोटो है, दिवा पाटिल का नाम देना चाहिए, उन्होंने उनको लेटर दिया था कि उनका नाम दे दो एयरपोर्ट को। 10 गांव जो एयरपोर्ट बाधित गांव है उन्होंने भी लेटर दिया था। तो उन्होंने जब हाथ में था, प्रस्ताव तो मंजूर करना चाहिए, बात का बात में था। तो आप कह रहे हैं ऑफिशियली ये हो गया है, इसलिए ऑफिशियली जब गवर्नमेंट ने पास किया है। अभी बात ऐसी है, मैंने पहले ही मुद्दे पे बोला कि यहाँ पे सब आमदार बीजेपी के हैं, दिल्ली में उनका अच्छा वजन है, अच्छा प्रस्त है। तो उन्होंने अभी नरेंद्र मोदी साहब से, आदरणीय अमित शाह साहब से बात करके उनसे कहना चाहिए। बाली साहब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये आपका जो आंदोलन अभी हुआ था ह्यूमन चेन का, उसके एक दिन पहले मुझे जरा सीएम साहब से मीटिंग हुई थी। मुझे पहले मारवाड़ी क्यों जीता ये बताना, क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है मेरे लिए जी सर। ऐसा है, हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसा है कि जात के नहीं ऐसा उसके लिए मैं बोलता हूँ क्योंकि सर ने मुझे सवाल पूछा था। मैं मारवाड़ी हूँ, प्रकल्पग्रस्त हूँ। ये जो बैठे हैं जिन्होंने बात कही, उनसे ज्यादा जमीन नमक के आगर मेरे थे। JNPT पोर्ट जहां बहा है वहां सॉल्ट पैंस थे। मेरा जन्म उरण में हुआ, मेरे पिताजी ने नमक का बिजनेस किया और मैं भी वहीं से, इसीलिए 4 बार नगर पालिका में चुन के आया, नगर पालिका चुन के लाता हूं, नगराध्यक्ष रहा हूं और इंडिपेंडेंट विधायक बना हूं। और इसीलिए ये जो जाति पाति के इसके आधार पे है ना, इसके लिए ग्राम पंचायत में भी चुन के नहीं आए। यही है, ये सब दरबारी नेता है। अगर इनको आज प्रकल्पग्रस्तों के आश्रू दिख रहे, क्यों नहीं दिखे कभी? 98% एक्विजिशन पूरा हुआ है एयरपोर्ट का। जैसे कि महाविकास आघाड़ी आने के बाद यही पूरे प्रकल्पग्रस्तों के मसीहा है। सर, इनको एक ग्राम पंचायत में वहां का आधा ग्राम पंचायत सदस्य इनका नहीं है। और ये राजनीति पूरे महाराष्ट्र की और देश की करेंगे। हमको क्या करना है वो हमें समझता है।
और इसीलिए हम आज इस मकाम पे पहुंचे कि हम इंडिपेंडेंट भी चूत के आते हैं और वही प्रकल्पग्रस्त, वही आगरी समाज, वही कोली, वही कराड़ी हम पे विश्वास रखता है और इन पे कोई नहीं रखता। इसका कारण ये जमीन से ही जुड़े नहीं है। ऐसे माहौल बनाएंगे जैसे कि प्रकल्पग्रस्तों को इन्होंने सबके घर बचा लिए। 98% एक्विजिशन पूरा हुआ है और इन्होंने बोला कि ठाकुर म्हात्रे इन्होंने काम लिया, गायत्री ने लिया, इसने लिया। मेरे यहाँ का स्थानिक कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास मशीनरी है, जिसके पास काम करने की कवायद है, कर सकता है, उसने काम उसी ने करना चाहिए। ये आग्रही मैं हूं। काम करके कर रहे हैं ना, प्रकल्पग्रस्त है तो उन्होंने काम नहीं करना चाहिए, ये कहां लिखा है? अगर ठाकुर म्हात्रे, टीआईपीएल, गायत्री और भी कोई, वहां का विवेक पाटिल ने काम लिया था, पिछले एमएलए थे, वो क्यों नाम, कांग्रेस ने नाम लिया था, शिवसेना का आमदार है मनोहर भोईर, उन्होंने काम लिया था। हमको काम के ऑब्जेक्शन नहीं है। आज डिबेट काम की नहीं है यहाँ, आज डिबेट नाम की है। वाली साहब बहुत सही पॉइंट आपने कर दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सीएम साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी इस बारे में नाम को लेकर, उसपे भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि क्या हुआ वहां पे, आप लोगों ने क्या जम के विरोध नहीं किया? पूरे विरोध किया। मैंने सीएम साहब को बोला कि साहब पहले प्रकल्प पूरा करो और उसके बाद में नाम का रखो। ये मैंने वहां मीटिंग में रही है, 6 आईएएस थे, मंत्री थे, सभी को पूछ लो। नहीं, बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं आपने बोला? नहीं, आप सीएम जब बुलाएंगे तभी जाएंगे ना साहब। जो मीटिंग हुई आपकी मीटिंग सीएम के साथ मीटिंग में बोला हूं मैं अभी बीच में मत बोलो दादा, बाद में आप बोलो। बात कर रहे हैं, वो आपकी बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। दादा एक मिनट, मैं क्लियर करता हूं, हमको मीटिंग जाना है तो उनका बात करेगा। ऐसा है कि सीएम साहब के यहाँ जो हम यहाँ मुद्दे बोल रहे हैं वो वहां बोल के आए। मैं बोला हूं कि सीएम साहब पहले प्रकल्प पूर्ण होऊन द्या आणि मग नावाला ठेवा। तो उन्होंने बोला बाला साहब का नाम का विरोध है क्या तुम्हारे? नहीं बोले, हमने तीनों ने बोला नहीं बोले। सुनो ना, के आगे का भी सुन लो ना दादा। हमने कहा दादा साहेब आमचा बाळासाहेबांच्या नावाला विरोध नाही, पण बाळासाहेबांचं नाव इतर 10 ठिकाणी द्या, आमच्या इथल्या प्रकल्पदाना आम्हाला विरोध नाही। पण या ठिकाणी जी दिबा पाटलांची कर्मभूमी राहिलेली आहे, त्यांची संघर्षभूमी राहिलेली आहे, या इथला प्रकल्पग्रस्त जो 12.5% ज्याला मिळाले, 22 मिळाले, यांच्याकरता ज्यांनी रक्त सांडलं, आयुष्य घालवलं, त्यांचं नाव द्या, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिबा पाटलांचं नाव घेऊन द्या, ही विनंती आम्ही केली तिथे मुख्यमंत्री। सीएम साहब ने कहा कि अभी रहने दो, अगले हफ्ते में वापस मिलते हैं। उसके बीच में इन्होंने कल संजय राउत जी ने उनको रुकना नहीं है, उनको तूने ना कर, मैंने हाँ कर, और उसके आगे बात बढ़ानी है। आप भी मीटिंग में थे, यही बात हुई थी। ये मुख्यमंत्री साहब ने ये लोग को बोला अभी दिबा पाटिल का साहब का ठहराव हुआ है और वो ठहराव होके हम बाला साहब का नाम दिबा पाटिल का बाजू करके तो नहीं दे रहे। अभी तक जो होना मांगता है वो गया, अभी वही बात पे फिर आना नहीं मेरे को। फिर ये लोग को बोला आपको बाला साहब को विरोध है क्या? नहीं बोला, हमको लगा ये उठ के कुछ नहीं बोला उधर। साहब ने बोला जैसा महेश जी बोले क्या अपन फिर बैठेगा, तुम्हारा कल का ये साकली बिकली मत कर रखो, मानवीय साकली आप डिक्लेयर किया तो सिंबॉलिक करो। तो ये लोग भी वो सुने नहीं, उसने झंडे बिंडे बनाए थे एक पार्टी का ऑफिस में, वो आप तो देखा ये बनाए थे, ये लोग सुने नहीं। उसका बाद में मुख्यमंत्री बोल के ये लोग समझ न रहे ये कौन सा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं मालदी जी को पूछ रहे जो जगह पे जासई में दिबा पाटिल का खून गए, उधर एक स्मारक अच्छा बनाया उसने, तभी दिबा पाटिल का याद क्यों नहीं आया ये लोग को? तभी चुनाव था। सर मैंने स्मारक बनाया, उसमें सम्माननीय दिबा पाटिल जी का पुतला स्टैचू लगाया हूँ और उसमें पूरा इतिहास लिखा हूँ। अभी सम्मान हमारे दिल में है, इसके लिए हम महान आदमी का स्टैचू बनाता है। ठीक है, तो बनाया ही है हमने, आज भी बता सकता हूँ, आगे पूरी दुनिया देख रही है। सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई है, अलग अलग वर्जन आ रहे हैं उसके, उन्होंने कहा हम फिर मिलेंगे। नहीं, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वो MTHL को नाम दे दो। नहीं। और शेतकरी कामगार पक्ष के आमदार है बालाराम पाटिल, उन्होंने बोला कि एक टर्मिनल को दे दो। अब क्या है साहब, किसी ने प्रवास नहीं किया हो उसको टर्मिनल पे नाम नहीं होता। इंदिरा गांधी, सुनिए ना दादा, अभी मैं बीच में नहीं बोला ना। अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानतल दिल्ली, T1, T2, T3, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय विमानतल मुंबई, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, हिथ्रो
इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 to 6, बिल्कुल। दुबई में 27 मैं टर्मिनल है, बोल रहा हूं, लेकिन अभी ये और बड़ी दुख की बात है कि वो बोल रहे हैं घेऊन टाकाने एक नाव क्या है, यानी MTHL पे छोड़ देना। हम ठाम हैं, हम एयरपोर्ट के नाम के लिए संघर्ष है, थे और रहेंगे। चुनाव तक ये करेंगे, नहीं, चुनाव तक करेंगे। अरे चुनाव तक महापालिका करेंगे। आता मी बोलतो ना, आता तुम्ही बोलले ना, माझं पूर्ण होऊन द्या, माझं पूर्ण होऊन द्या ना. नाही, माझं असं पूर्ण होऊन द्या. नाही. असं चुनाव करता बघून केलं असतं, म्हणून आजपर्यंत एकही निवडणूक जिंकू शकत नाही. आणि म्हणून आमची शिवसेना पनवेलमध्ये तेवढी नाही, नाही, बरोबर होती ना. तुम्हाला पण आम्ही- ज्या भाजपनी म्हणून आपण- 2 नागरी 2 भूमिपुत्र असताना तुम्हाला निवडून काय दिलं? कशासाठी दिलं? कशामुळे दिलं? कशामुळे दिलं? कशामुळे दिलं तुम्हाला निवडून? लोकांची लोकांना माहिती आहे, तुम्ही पैशावर निवडून आलेले आहात. लोकांचे प्रकल्पग्रस्तांची भावना मला- काय आहे? भावना- एक मला वाटतंय पहिली गोष्ट की आपल्याला पॉलिटिक्स विषय हा आता नाही सर, मी माझा शेवटचा एक point बोलतो. मेरे को माझी बालदीजीला विनंती आहे, आगे चलते आता हैं। आमचा ठराव झालेला आहे. एक मिनट, हो. 24 तारीख को आप लोगों ने आंदोलन का प्लान किया है। अब जो बातें हो गई है वो हो गई, आगे क्या क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? कोई एक बीच का रास्ता आपको हमारे पता है? भूमिपुत्र का तो ठाम निर्णय है, कुछ भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा, क्योंकि हम उनके वारसदार है जो दिबा पाटिल है, जिन्होंने कानून नहीं था तो उन्होंने कानून बनाया। अभी सिडको में ठहरा होने दो, नहीं तो कैबिनेट में ठहरा होने दो। वो आता वही- एक बाल्दी करतील दिल्ली. नहीं, वो कुछ भी दिल्ली में हम करे, त्यांच्या लेकिन विरोधात सड़क की जरूर लड़ाई है, करेंगे। सड़क लेकिन पर की छह लड़ाई है, वो हम लोग लड़ने वाले हैं। करके और लाएंगे। कब से ये सवाल आ रहा है कि 2 आगरी उम्मीदवार थे, फिर भी क्यों नहीं जीते? क्योंकि अगर विवेक पाटिल साहब के बारे में देखा जाए तो आगरी समाज के इतने पैसे उन्होंने उनके बैंक में डुबाए हैं। और दूसरा मनोहर गोयल जी के बारे में देखा जाए तो उन्होंने अगर लोगों से कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? और तीसरी बात कि समाज की बात में बोल रहा हूं, मैं समाज के समाज की बात में करना चाहता हूं कि मैं हमेशा समाज के साथ रहा हूं। जब ये चला था चुनाव, तभी मैंने महेश बाल्दी जी के खिलाफ मैंने लेटर दिया था, मैंने आंदोलन किया था उनके खिलाफ, ठीक है। क्योंकि मैं समाज के साथ रह के काम करने वाला इंसान हूं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, दिबा पाटिल साहब और दिबा पाटिल साहब और एक बात हर कोई बोलता है कि नहीं, हर एक सवाल आ रहे हैं कि यहाँ के प्रकल्पग्रस्त के प्रश्न अभी भी प्रलंबित है, अभी तक वो पूरे नहीं हुए। ठीक है, नहीं, वो टॉपिक को पकड़ के है। नहीं देता है तो आप लोगों का मूवमेंट आगे क्या चलेगा? अभी हम लोगों का अगर हुतात्मा होना पड़ा, अगर शहीद होना पड़ा, फिर भी दिबा पाटिल साहब के लिए हम लोग शहीद होने के लिए तैयार है। हाँ, दिबा पाटिल साहब ने संघर्ष करके 5 हुतात्मा देके हमें 12.5% देके हमारा अस्तित्व जिंदा रखा है, तो ये जान है वो उनकी है। इसके लिए हम लोग अगर शहीद भी हुए तो भी शहीद होने के लिए हम लोग तैयार है दिबा पाटिल साहब के नाम के लिए। अगर फिर भी बीजेपी नहीं तो कोई भी अगर आगे जाके हमारे साथ नहीं रहे, फिर भी हम लोग वहां के स्थानिक भूमिपुत्र ये लड़ाई आगे रखेंगे। ठीक है, एक्चुअली मुझे लास्ट आपसे कमेंट फाइनल कमेंट्स ये लोग जो शेर सबका नहीं मानेगा, हम भी रास्ते पे आएंगे। हाँ, आप लोग का आगे का क्या है? आएंगे, रास्ते पे आप आएंगे बाला साहब का समर्थन के लिए। ठीक है, एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रशांत पाटिल साहब फाइनल अभी एक थोड़ा सा वहाँ पे मुद्दा हुआ, सीएम के पास बैठक हम क्या बांधे पहनाएंगे? 8 जून को बैठक हुई। ये आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन शिवसेना ने किया वहाँ है। पे एकदा करूनच टाका दादा, काय होतं? सर आपको बताता है, ACZ का मोर्चा निकाला, 250 गाड़ियां हम तोड़ाए, ACZ हटाया। ठीक है, शिवसेना ACZ 10 दिन बंद था, तभी ये लोग ने आंदोलन को मारा है, प्रकल्पग्रस्त को प्रशांत पाटिल साहब मारा है। जैसे रोड पे नहवा छवा के कितने लोग के 10-15-20 आदमी को मारा है ये लोग। पवन दादा पाटिल, एक प्रशांत पाटिल साहब बात ऐसी है, ये क्या प्रकल्प का बोलेगा? प्रकल्प को मारने वाले अभी आगे के सामने नवी मुंबई पनवेल महानगर का ठाणा जिला परिषद का इलेक्शन आने वाला है। जैसे लास्ट टाइम रामशेठ ठाकुर, प्रशांत ठाकुर शेतकरी कामगार पक्ष में थे, शेका पक्ष छोड़ के वो कांग्रेस में चले गए। आगे चला क्या है? बस। आगे हाँ, बस बात ऐसी है, अभी यहाँ पे अंदर बैठे, उन्होंने भी उनवा नोट में जब भाषण किया, शिवसेना का बांधा जोश में जब भाषण किया,
उन्होंने भी कहा था बाला साहब ठाकरे का नाम देना चाहिए। सर वो स्लिप ऑफ टंग था। वो मैं दीपा मुंह पाटिल से को निकल गया था। ये आगे का और पीछे का नहीं बताते। नहीं, वो मेरा स्लिप ऑफ टंग मेरे कोविड सेंटर के समय हुआ उतना ही बताते। वो सब जानते हो, स्लिप ऑफ टंग था वो जानते हो। ऐसा है बाला साहब हमारे दिल में थे। 20 साल तक हमारी अलायंस थी। नहीं वो स्लिप ऑफ टंग था। बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली नाही. काम केलं 100% काम केलं. त्याला कुठे डिबेट, त्याला कुठे वाद घेतोय साहेब? दादा त्याला वादच नाहीये. नहीं फिर जानना चाहता हूँ क्या कोई बीच का रास्ता है? सीएम के पास क्या कोई बीच का रास्ता है? जब मीटिंग हो गई नहीं आपको आगे कोई बीच का रास्ता सुनो है? ना, मैं दो ही मुद्दा में खत्म कर देता हूँ। सीएम के पास मीटिंग हुई, तब सीएम साहब ने पूछा यहाँ पे 3 एमएलए नेता है, आपका बाला साहब ठाकरे को विरोध है क्या? हम सब मीटिंग में, तो इन्होंने बोला बाला साहब ठाकरे हमारे लिए वंदनीय है, हिमालय तक उनकी ऊंचाई है, हमारा विरोध नहीं। तब सीएम ने क्या बोला तो बात ही खत्म हो जाती। ऐसा वहाँ पे प्रैक्टिकली होगा। तब मेरा कहना था, तब उसी टाइम पे जो कमेटी थी दशरथ पाटिल के नेतृत्व में, रामशेठ वहाँ पे थे, उन्होंने वहाँ पे खड़ा होकर डायरेक्ट विरोध करना चाहिए था। इन्होंने निवेदन दिया और चले गए। रहा बात अभी ऐसे कि बाबा इसका पूरा अधिकार इस सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है। आज 2016 से कम मेरे ख्याल से 8 से 10 नाम एयरपोर्ट के लिए वहाँ पर पेंडिंग है 2016 से। अभी और एक नाम ऊपर जाने वाला है, उनके सब हाथ में है। मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे जो बीजेपी का सब नेता लोग हैं नवी मुंबई उरण पनवेल के, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं अभी उनके हाथ में जो बॉल है उनके कोर्ट में चला गया, तो दिल्ली में जाके उनका नाम लेके आइए। महाविकास आघाड़ी ये सबका इनका सम्मान और सत्कार करेगी। किसका नाम लेके आए? दीपा पाटिल साहब। वो तो बाला साहब, अच्छा हाँ दीपा पाटिल साहब, ठीक है, तब आप सम्मान करेंगे, तब आप सम्मान करेंगे अगर ये कर लीजिए। फाइनली आप प्रतिनिधि हैं उड़न के। हमने क्या करना है जी। ये हमारी लाइन तय है जी। हमारा दिल में और काम में दीपा पाटिल साहब का नाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए लाना है। ये किसको मिलना है, दिल्ली में क्या करना है, कितने पेंडिंग है, इसका पूरा लेखा जोखा हमारे पास है और हम संघर्ष से ये नाम लेके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। दीपा पाटिल साहब का नाम लाएंगे। बाला साहब फाइनली 100%। क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? आपको कुछ नहीं निकलता साहब, एयरपोर्ट छोड़ के बाकी कहीं भी कई प्रकल्प है, लगा लो। ये क्यों नहीं कर रहे जो हो? नहीं लगा। अभी ऐसा है जिन्होंने विचारों की लड़ाई छोड़ी है वो अभी साहब जिनका नाम दिया है उनका नाम निकाल के बोल के लड़ाई करेगा। जय महाराष्ट्र। ये चर्चा अभी ये बहस मेरे ख्याल से और चलती, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और दोनों पक्ष जिस तरह से हम देख रहे हैं अपनी बात पे अड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में और क्या होता है देख रहे हैं। सिर्फ हम यही प्रार्थना चाहेंगे कि ये सब शांति से रहे और जो शांति बनी रहे, कोई रास्ता निकले। दोनों बड़ी हस्तियों के नाम हो रहे हैं और जैसा है कि किसी का सम्मान कम नहीं होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए। एक मिनट, ये लड़ाई दो महाविकास आघाड़ी और बीजेपी या नहीं तो किसी भी राजनीतियों की नहीं है, ये लड़ाई भूमिपुत्र की है। पहले ये बात आप क्लियर करें। हम बार बार यही कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे कि ये पॉलिटिकल एक इशू बने। ये एक जो मूवमेंट है, चाहे दीपा पाटिल साहब की बात हो चाहे बाला साहब की बात हो, ये दोनों बहुत श्रद्धा लोगों की जुड़ी है इनसे, ये उसी तक रहे, ये पॉलिटिक्स नहीं बने। और जो भी रास्ता हो सभी की सम्मति से हो, हम यही दुआ करते हुए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आवाज की चर्चा पे इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.